है कि भी बच्चे घर जाके ऐसा बोलते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, लेकिन हमारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमें स्कूल जाना है, खेलने को मिलता है, सीखने को भी मिलता है और को करिकुलर एक्टिविटीज यदि बहुत कोई अच्छी बच्चा है। 5 मार्च तक हमारे पास एडमिशन लेता है तो जब तक वो 10th तक रहेगा उसका किराया जो नहीं लिया बेटियां होती हैं उनकी माताओं को सम्मानित करते हैं कि आपकी बेटी बोझ नहीं है, आपकी बेटी अनमोल रतन है। ये हम हमारे हर रिपोर्ट कार्ड पे जो भी हमारा लोग है उस पे भी लिखा हुआ है मेरी बेटी अनमोल मेहनत का रतन। रिजल्ट है ये। पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला का जो है वो मेहनत करवाता है, कड़ी मेहनत यहाँ पर करवाई जाती है, तभी जाके जो है नवोदय के अंदर बच्चों का एडमिशन होता है। नवोदय के अंदर एडमिशन होना कोई छोटी बात नहीं है। वो संस्कार है जी। संस्कार के बाद पढ़ाई। बिल्कुल और पढ़ाई में तो हम गेट से ही गार्ड बोल देता है सर बिजी हैं, नहीं है। ऐसा हुआ कभी इन सालों में? कभी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका मिलते हैं, कोई बेटा, दिक्कत नहीं मैडम आती है। झूठ तो नहीं बोल रही है, प्यार से पढ़ाती है क्या? यस सर, प्यार से पढ़ाते हैं, झूठ नहीं। नजदीक खड़े हैं इसलिए कोई डर तो नहीं है ना? नो सर। कहीं टीचर का जो दबाव मान के बोल रहे हो कैमरे पे, कहीं थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा हिंदी में प्लीज बात करें। यस सर, हमें बहुत सारे अनुशासन भी बताए जाते हैं और हमें कुछ संस्कार साल भी पहले दिए लेते जाते हैं। नोकिया मोबाइल था, जी तो इन्होंने चेंज नहीं किया तो आज मार्केट में नहीं है। ठीक है। और हम यदि अपडेट बच्चों को नहीं करेंगे समय अनुसार एआई के साथ ये नहीं लेके आएंगे उनको, तो सर बदलाव नहीं होगा तो हम पिंक प्रोग्रेस नहीं। सिटी हाई स्कूल बीसला की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है, पीछे भी आपने तस्वीरें देखी थी किस प्रकार से जो है गांव-गांव इनके स्कूल के बच्चे जो है वो कहीं खेलों में मेडल जीत के आए थे और उसके बाद उनका काफिला भी निकाला गया था। और आज की बात की जाए तो फिर पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला में मैं मौजूद हूं और यहाँ जो है हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और अंदर से बच्चों से रूबरू भी होंगे। कितना जो है बच्चों में उत्साह है और कितने टैलेंटेड बच्चे पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला के आप देख सकते हैं। पूरा जो है मैदान जो है इसमें खचाखच भरा पड़ा है। और यहाँ की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि आठ थैंक यू सर, रमेश जी थैंक यू। कैसे हो सर? बहुत अच्छा सर। डायरेक्टर सर है रमेश कुमार जी, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। और देखिए स्वागत जो है गुलाब के फूल से जब हुआ है तो गुलाब के फूल जैसे बच्चे भी जो है यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और सब घर परिवार ठीक है सर? बहुत अच्छा सर। ठीक है, थैंक यू। बच्चों का भविष्य बनाने में अहम योगदान होता है स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, तमाम ऑल स्टाफ का। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा योगदान बच्चों के माता पिता का भी होता है, क्योंकि बच्चों के माता पिता वो स्कूल फाइनल करते हैं जहां पर उनके बच्चों का भविष्य बन सके। तो पिंक सिटी हाई स्कूल अपना विश्वास भी बना चुका है। और तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है किस प्रकार सुबह जो मैंने जो थोड़ी देर पहले जब देखा यहाँ पे, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये जो है एक्टिविटी इनकी सुबह शुरू होती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें ये एक्टिविटी हो रही है। बच्चे बड़ा ही जो है एक सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं स्कूल में। कुछ बच्चों से जान लेता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या क्या यहाँ पर इनको शिक्षाएं मिलती है। क्या नाम है बेटा, कौन सी क्लास है? I want to introduce myself in front of you. As you know, my name is Kavya. I did 8 in Pink City High School, Bisla. ठीक है बेटे, अगर बात की जाए स्कूल में, देखिए पढ़ाई तो ठीक होती है, पढ़ाई के अलावा क्या कोई संस्कार भी आप लोगों को यहाँ पे दिए जाते हैं? थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा हिंदी में प्लीज बात करें। यस सर, हमें बहुत सारे अनुशासन भी बताए जाते हैं और हमें संस्कार भी दिए जाते हैं कि बड़ों से हमें कैसे बात करनी चाहिए और घर पे माता पिता गुरुजनों से पैर छूकर नमस्कार करना चाहिए। उतने ही हमें बहुत सारे संस्कार दिए जाते हैं और इसी के साथ साथ हमें बहुत सारा अनुशासन भी सिखाया जाता है कि हम कहीं बाहर जाएं तो हमें किस तरह रहना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम निशु है, कौन सी क्लास में हो? 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, कौन से गांव से? बीसला गाँव से। बिस्ला से। पिंक सिटी हाई स्कूल के अंदर एडमिशन क्यों ले कोई? सर यहाँ मतलब हर चीज की अच्छी प्रोफेशनलिटीज होती है यहाँ पे। मैं नर्सरी से स्टडी कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है। मैं जब से यहाँ हूँ, यहाँ के एक स्टाफ का बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है, यहाँ का हर एक स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ में नई नई चीजें सिखाई जाती हैं जो शायद हम घर पे ना सीख पाए, या अदर स्कूल का मुझे पता नहीं, बट मैं जब तक स्टडी कर रही हूँ तब तक मैं इसी स्कूल में स्टडी करूंगी। डायरेक्टर सर रमेश जी साथ खड़े हैं, इसलिए तो नहीं बोल रहे आपकी स्कूल की जो है ना स्टाफ बहुत अच्छा है, तमाम चीजें, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर, यहाँ मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है भी सर, खौफ तो मतलब नहीं है, बट सर यहाँ सर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। इतना वो नहीं है जो मतलब बच्चे में खौफ पैदा कर दे भी हाँ ये हो वो हो। सर मैं स्टडी नर्सरी से कर रही हूँ, मुझे यहाँ का हर एक टीचर से मैं वाकिफ हूँ, यहाँ का हर एक स्टाफ बहुत अच्छा है। देखिए विश्वास है गुड़िया को, पूरा विश्वास नहीं आत्मविश्वास पूरा। कह रही है कि मुझे पूरे स्टाफ की मैनेजमेंट के बारे में पता है कि मैं कितने सालों से यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। वास्तव में ही डायरेक्टर सर हैं रमेश जी। सर ये तो अब क्लियर हो गया कि आपका प्यार जो है बच्चों के साथ कितना है, तमाम चीज़ें। वास्तव में ही बच्चों की अच्छी परवरिश की है सर आपने। देखो समय के अनुसार अपडेट रखना जरूरी है।
यदि हमने लाइफ में कुछ बदलाव करना है तो हमने एक चीज सीखी है, चेंज जरूरी है। ये चेंज नहीं है, यदि हम कुछ साल पहले लेते कि नोकिया मोबाइल था, जी तो इन्होंने चेंज नहीं किया, तो आज मार्केट में नहीं है। ठीक है। और हम यदि अपडेट बच्चों को नहीं करेंगे, समय अनुसार एआई के साथ ये नहीं लेके आएंगे उनको, तो सर बदलाव नहीं होगा तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो इसलिए बच्चों पे कोई दबाव नहीं, फ्री माइंड से कार्य करवाते हैं। बिल्कुल सर। पीछे की बात की जाए सर, जो काफिला निकला था गांव गांव, अब तो खेलों में भी आपके स्कूल के बच्चे परचम लहरा रहे हैं। वो बच्चों का सर क्या नाम था और क्या मेडल लेकर के वो आए थे जब मताना गांव में हमारी विजिट हुई थी आपसे? मैं मोहित नाम का एक लड़का अभी जी अभी नेशनल गोल्ड मेडल लेके आया, ठीक मैं है उनको बुलाना चाहूंगा। जी जी और पिछले हमारे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था बच्चों ने जी, ठीक है। और इस बार हमारे 10th में बिल्कुल टारगेट है कि स्टेट टॉप करेंगे, अब की बार फिर फाइनली स्टेट टॉप करेंगे। पिंक सिटी हाई स्कूल बीजला फिर बाजी मारेगा भाई, खेलों के अंदर है, अब की बार फिर बाजी मारने वाला है, क्योंकि रमेश जी इनका स्टाफ जो है, पूरी मैनेजमेंट जो है स्कूल की, वो दिन रात मेहनत करती है, फिर जाके जो है बच्चे खेलों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। सर बात देखिए, एडमिशन की बात अलग है कि एडमिशन किसी स्कूल में लेंगे बच्चे ना लेंगे, वो अलग बातें हैं। आपके स्कूल की सर एक दो बातें मुझे ऐसी बताइए जिससे वास्तव में ही जो है आज जो देख रहे हैं पिंक सिटी हाई स्कूल का हमारा लाइव प्रोग्राम, एक दो ऐसी चीजें बताइए सर कि आपके पास ऐसी क्या खूबियां हैं जिससे बच्चे ये एडमिशन लें सर? सर एक तो एडमिशन के टाइम पे हमें समय निश्चित करते हैं। मैंने पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी, बिल्कुल सर। तो मैंने ये बताया कि हम बच्चों को इस बार किराया नहीं ले रहे जी जी और उसके कारण हमारे पास 105 बच्चों ने नए दाखिले दिए। और इस बार फिर यही है, यदि कोई बच्चा 5 मार्च तक हमारे पास एडमिशन लेता है तो जब तक वो 10th तक रहेगा उसका किराया नहीं लिया जाएगा। सर देखिए ये बड़ी एक बात की जाए, दिलदारी वाली बात है, बड़ा ही एक अच्छा मैसेज आज जाएगा। रमेश सर कह रहे हैं कि उसका जो है किराया माफ होगा। देखिए ये भी एक बड़ा सहयोग है, तमाम जो है भरकम फीसें जरूर ली जाती हैं, ठीक है, पढ़ाई भी करवाई जाती है, एक बच्चे का पूरा परवरिश का जो है वो जिम्मा उठाया जाता है, उसको जो है ABCD से लेके जो तमाम जो चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन ये छूट वाली जो बात है दिल को छूने वाली बात है सर। और सर पढ़ाई को लेकर के कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं सर? पढ़ाई को सर आजकल सारी अपडेटिंग चाहिए, डिजिटल है, एआई का जमाना है, तो उसके सामने हमने इस बार सभी डिजिटल बोर्ड भी चेंज कर रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो गया। पहले चौक डस्टर से चलता तो उनका, यदि हम एआई या बोर्ड लगाएंगे तो उनको बच्चों को वास्तविकता सामने क्या है, वो यदि हर्ट की फोटो तो हर्ट की फोटो वर्किंग करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का अपडेटिंग लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ जी, ठीक बात है। तो बड़ा ही लगातार जो है उपलब्धियां जो है हासिल भी कर रहा है, और एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई थी काफी साल पहले रमेश सर ने, जो आज बुलंदियों को छू रही है। बच्चों से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे संतुष्ट हैं तो जो बच्चे ही हमारा देश का भविष्य है, और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो है स्कूल से संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन से गांव से हो बेटा? डाणी मांजरा से। डाणी माजरा से। स्कूल की जो स्टाफ है व्यवहार कैसा रहता है बेटा? बहुत अच्छा है स्टाफ का बहुत अच्छा है। कब से पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ? नर्सरी से। नर्सरी से, और अभी 6th क्लास में है। नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था 6th क्लास में। पिछली गुड़िया भी मैंने जाना था कि कितने सालों से वो यहाँ पढ़ रही है, तो क्या एडमिशन फिर पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला में लेना चाहिए? यस सर। सर खड़े हैं रमेश जी, कैसा व्यवहार रहता है, कैसे नेचर? बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा, बच्चे की तरह अपने बच्चों की तरह जो है Yes, sir. कोऑपरेट करते। यस। क्या नाम है बेटे? मीनल। कौन से गांव से हो? बोडिया खेड़ा। जी बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ, सुबह से देखा मैंने अच्छी जो है प्रेयर के अंदर एक्टिविटी हो रही है, तमाम अनुशासन मैंने देखा। मैं भी जो है सोच रहा हूँ कि बच्चे का एडमिशन करवाऊँ यहाँ, तो मुझे कुछ बातें तो बताओ बेटा स्कूल के बारे में, क्या कुछ है इसमें? सर हमारे MD मिस्टर रमेश सर हमें ना बहुत ज्ञान देते हैं स्कूल के बारे में, अनुशासन के बारे में, हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए। मतलब हमारे MD रमेश सर बहुत अच्छे हैं, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। इनकी वजह से ही मतलब आज यहाँ पे सारे बच्चे हैं और ये स्कूल चल रहा है। ये बहुत अच्छा स्कूल है, आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हो। करवा सकते यस हैं, सर। बिल्कुल। पिंक सिटी हाई स्कूल के बच्चों से कोशिशें कर रहा हूँ जानने की कि वास्तव में ही स्कूल के अंदर जो है अनुशासन की बात की जाए, चाहे वो मैनेजमेंट की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, कैसा क्या सिस्टम रहता है। क्या नाम है बेटे? सिमरन। कौन से गांव से हो? मताना से। मताना से। कैसा माहौल रहता है स्कूल में जब सुबह आते हैं,
कैसा टीचरों का व्यवहार रहता है? और टीचरों का भी, टीचर जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। यस सर। क्या क्या सिखाया जाता है बेटा आपको? हमें डिसिप्लिन के बारे में और ज्ञान के बारे में और बड़ों से आदर सम्मान की बातों के बारे में। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है, बच्चे कह रहे हैं बड़ों के साथ हमें उनका जो है सम्मान कैसे करना है, ये एक चीज देखने को मिली पिंक सिटी हाई स्कूल के अंदर। बड़ों के पांव छू के सुबह घर से निकलना है, उनका जो है आदर मान करना है, उनके साथ जो है बात करने का लहजा है। रमेश सर ने और तमाम जो है स्टाफ ने मिलके ये तो अच्छे संस्कार भरे हैं स्कूल में, मानना पड़ेगा। मैम आपका क्या नाम है? शकुंतला। शकुंतला जी, देखिए एक होता है टीचर और एक होता है बच्चा और एक होता है बच्चे का माता पिता, तीनों जब मिलके काम करते हैं। डायरेक्टर सर का तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं वो तो तमाम जो है सिस्टम को संभालते हैं, उनकी भूमिका तो बहुत ही अलग है। अब आप बताइए, जब बच्चों के माता पिता से मिलते हैं किस प्रकार से जो है आप लोगों का कोऑपरेट रहता है? बिल्कुल रहता है सर, हमारा भी यही रहता है कि हम माता पिता को अपनी तरफ से पूरा रिजल्ट दें, उनको कोऑपरेट करें, वो हमें करें। तो जितना पेरेंट्स करेंगे ना उससे ज्यादा मतलब टीचर्स करते हैं। टीचर्स के साथ बच्चे ज्यादा रहते हैं। स्कूल में बच्चा 6 से 7 घंटे रहता है, तो माता पिता भी हमें कहते हैं इनको सिखाओ। और उनका भी रिजल्ट यही है कि हमारे बच्चे मतलब घर से निकलते हैं नमस्ते करके, गुड मॉर्निंग करके, फिर टच करके। तो हमारा तो यही रहता है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दें, वो भी हमसे सेटिस्फाई है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। शकुंतला जी, एक होता है हंसी हंसी में पढ़ाना, आपके जो स्कूल के अंदर आपका जो है व्यवहार बच्चों के साथ कैसा रहता है? कोई बच्चों को डांट डपट ज्यादा लगानी पड़ती है या एक नॉर्मल तरीके से एक फ्रेंडली पढ़ाया जाता है? नहीं सर, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, आराम से समझाने से कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है डांटने वाला। और सही है बच्चे, बढ़िया। बेटा मैडम झूठ तो नहीं बोल रही है, प्यार से पढ़ाती है क्या? यस सर, प्यार से पढ़ाते हैं, झूठ नहीं। नजदीक खड़े हैं इसलिए कोई डर तो नहीं है ना? नो सर। कहीं टीचर का जो दबाव मान के बोल रहे हो कैमरे पे कि हाँ मैडम अच्छा पढ़ाती हैं, कोई डांट डपट, कोई आराम से प्यार से फ्रेंडली रहते हैं सभी टीचर? यस सर। अच्छा, ठीक है। कुछ बच्चों का टैलेंट है, आपस में कुछ बात करने का तरीका है, लहजा है, वो आप लोगों तक मैं कोशिश करूंगा। नजदीक रखो हेलो पहले। निशु, Hi Kavya, how are you? आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू? I am also fine. Did you complete your homework? या माय होमवर्क इज डन एंड योर होमवर्क? My homework is done. What is your favorite teacher in school? My favorite teacher is Miss Simran ma'am, and because he is very talented and beautiful. And your favorite teacher? My favorite teacher is Mr. Yugras sir because she is very talented and I like this method teaching things. Which is your favorite city? My favorite city is Sirsa, because there is beautiful water park and I go to this water park and it is very beautiful. And your favorite city? My favorite city is Fatehpur because there are a beautiful lake in. Lake viewpoint is very beautiful. I like this place. What is your favorite color? My favorite color and lavender color, and this color is gorgeous color. And your favorite color? My favorite color is black. Black is a gorgeous and very dark color. I like this color. Thank you. सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। कौन से गांव से हैं आप? एमपी रोई। एमपी रोई से। आपके बच्चे कब से पढ़ रहे हैं? बच्चे 2016 से कर रहे हैं। ठीक है। 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए। इन 9-10 सालों में जो है आपको ऐसा जो है पहली 1-2 साल में क्लियर तो हो जाता है कि पढ़ाई अच्छी है या नहीं, बच्चों को उठा लिया जाता है। आपने जो है ये 9-10 साल का जो सफर तय किया, बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं आप, क्या खास बात लगी आपको इस स्कूल में, पिंक सिटी में? अच्छा स्कूल है जी। मैं वैसे ड्राइवर भी कर रहा हूँ। 2016-17 से लगा था। एक गुड़िया मेरी अब 6 क्लास में स्टार्टिंग में मेरे साथ आई थी। ठीक है। बढ़िया व्यवहार है जी। अच्छा है। हाँ, पढ़ाई भी अच्छी। पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया जी, एक नंबर A1। खेलों के अंदर भी बच्चे जाते हैं? हाँ जाते हैं, खेलों में जाते हैं। ठीक। आपका क्या नाम है? कौन से गांव से? कौन से गांव से? बिगड़ से। बिगड़ से। वहाँ स्कूल तो बहुत थे, आपने जो है बच्चे को यहाँ पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला में एडमिशन करवाया। बड़े बड़े स्कूल हैं, फतेहाबाद सिटी के नज़दीक की बात की जाए, भूना रोड पे इतनी दूर आकर के आपने एडमिशन करवा रखा बच्चे का, क्या खास बात लगी? स्कूल में कुछ अच्छा लगा इसलिए तभी एडमिशन करवाया। पढ़ाई कैसी होती? बहुत बढ़िया है। रमेश सर का व्यवहार कैसा रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार है। क्योंकि देखिए स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, पूरे सिस्टम को संभालते हैं। कई बार ये होता है कि जब बच्चों से मिलने आए ना, गेट से ही गार्ड बोल देता है सर बिजी हैं, नहीं है। ऐसा हुआ कभी इन सालों में? कभी बहुत बढ़िया बढ़िया तरह मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। सादगी है।
हाँ जी बिल्कुल, व्यवहार अच्छा है? बहुत अच्छा व्यवहार है। ठीक है। हाँ जी, छोटा बच्चा है या बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मिलते हैं। बिल्कुल। छोटू राम सर, ये मैंने बच्चों से भी जाना और लगातार जो है बच्चों के माता पिता से भी मैं मिला हूँ। आप क्या कहेंगे रमेश सर के बारे में? देखिए सर, मैं तो इनके बारे में जो भी शब्द कहूँ ना वो भी कम है। देखिए, जब से ये स्कूल बना है ना तब से ही मैं यहाँ हूँ, और हमने ये स्कूल एक कच्चे मकान से शुरू करके, बाकी आप ये देख ही रहे हो कहाँ तक पहुंचे हैं। आज बुलंदियों को छू रहा है। छोटा सा पौधा रमेश जी ने लगाया था, आज एक बड़ा बरगद का रूप ले चुका है। और इलाके की बात की जाए, 8 गांव से बच्चे आ रहे हैं सर। छोटे से गांव में ये स्कूल है, 8 गांव से बच्चे यहाँ आते हैं। क्या खास बात है सर? देखिए सर, सबसे पहले तो अनुशासन। देखिए, हर माता पिता चाहता है कि बच्चों को अच्छा अनुशासन मिले, संस्कार मिले। यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। देखो, पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे 99% भी ले लेते हैं, 98% भी ले लेते हैं। जब वो समाज में जाते हैं तो समाज उनको क्या कहता है? जब हम भी किसी के घर जाते हैं तो यही पूछते हैं, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, नमस्ते बोलता है कि नहीं बोलता है, कैसा है वो बच्चा। देखिए सर, संस्कार सबसे अच्छी बात है। संस्कार, उन संस्कारों को देख के ही पेरेंट्स हमारे साथ इतने घुले मिले हैं। और पेरेंट्स को हमें एज ए पेरेंट्स नहीं, एक परिवार मानते हैं। पेरेंट्स हमारे पास कभी आए, दिन में रात में 24 आवर्स हम अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। नहीं, हम देखते हैं जी, बाकी स्कूलों में जाते हैं, पेरेंट्स को बिठा दिया जाता है, पानी का भी नहीं पूछते। और यहाँ, लेकिन यहाँ तो सर, कल ही हम जाके आए थे। हम एक, देखिए, डायरेक्टर हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ, और 2-4 प्रिंसिपल और भी थे, ठीक है। बात ही नहीं करते थे। ये कारण है कि स्कूल हम देखते हैं बहुत से स्कूल कहते पिछड़ गए हैं। कारण है उसका ये, क्यों? जब हमारी डीलिंग अच्छी नहीं होगी ना। देखो सर, पैसा जीवन में इंसान बहुत कमाता है, पैसों से कुछ नहीं होता। पैसों के साथ साथ समाज में भी इज्जत होना बहुत जरूरी है सर। ये कारण है सर। बिल्कुल सर। और संस्कार कूट के भरते हैं हम बच्चों के। पेरेंट्स सबसे ज्यादा जो चीजें देखता है ना हमारे यहाँ, वो संस्कार है जी। संस्कार के बाद पढ़ाई। बिल्कुल। और पढ़ाई में तो हम बता दें जी, नवोदय स्कूल के बारे में आप सभी जानते ही हो, ठीक है ना। कम से कम 50+ बच्चे हमारे नवोदय स्कूल में है जी। फतेहाबाद में एक इकलौता स्कूल हमारा है, सबसे ज्यादा 11 जी को पहला एडिशन हुआ था सर हमारा, 3 बच्चों का। और हर साल 2 या 4, 2, 3, 4, और आज नवोदय में जाते हैं। और इवन कि पिछले कुछ दिनों पहले एक कमेटी बनाई गई भी, एक विशेष प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं, कोई खास अलग से चीटिंग तो नहीं है। तो उस टाइम तत्कालीन जो भी हमारे डीसी साहब थे, उन्होंने भी मेरी इंटरव्यू लिया था, भाई सर क्या प्रॉब्लम है, ये है। तो मैंने कहा जी हम तो तैयारी करवाते हैं, और तैयारी की बेस पे होते हैं। आज मेरे 52 बच्चे हैं सर। मेहनत का रिजल्ट है ये। पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला का जो है वो मेहनत करवाता है, कड़ी मेहनत यहाँ पर करवाई जाती है, तभी जाके जो है नवोदय के अंदर बच्चों का एडमिशन होता है। नवोदय के अंदर एडमिशन होना कोई छोटी बात नहीं है। वहां पर वो बच्चे चुने जाते हैं जो बिल्कुल गरक हों पढ़ाई के अंदर, अच्छे नंबर लेके जाते हैं और उनके अच्छे अंक आते हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है। अब सर कह रहे हैं कि 50+ बच्चे इनके नवोदय में जा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो है स्कूल के अंदर। तो सर क्या कहेंगे? अब तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर अच्छे संस्कार चाहिए, पढ़ाई अच्छी चाहिए, नवोदय में भी एडमिशन चाहिए, खेलों के अंदर अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो वो इसी स्कूल से ही होगा सर। ये तमाम चीजें यहीं मिलेंगी क्या? बिल्कुल सर। अभी मैं नवोदय के बारे में बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ सर। एक जिले के अंदर एक नवोदय स्कूल है, उसमें 80 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है 6 क्लास में। ठीक है सर। और हर बार 10,000 से प्लस इनरोल होते हैं, बच्चे अपीयर होते हैं, और केवल मात्र 80 लिए जाते हैं। और 80 में यदि हमारा 320+ स्कूल है सर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और जब 80 में से हमारे 4 बच्चे जाते हैं तो 16 स्कूलों पर एक बच्चा भावी होता है। बिल्कुल सर। तो हम बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सामने है कि हमारे जो 4 बच्चे एडमिशन होते हैं 80 में से 320 स्कूलों में से, तो सर हम कम नहीं है। खेलों में भी हमारा नेशनल लेके आया बच्चा, मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। अभी 9th का एग्जाम चल रहा है, बीच में बुलाऊंगा इसको। ठीक है सर। बाकी हमारे मुख्याध्यापक जी ने आपको बताया ही है। बिल्कुल सर। तो सर हमारा तो ये काम है कि हर प्रकार से मेहनत करना और संस्कार। मेहनत कर रहे हैं, संस्कार दिए जा रहे हैं, फिर तो क्यों ना एक बार पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला के विजिट कर ली जाए। तमाम सुविधाओं से लेस, सबसे बड़ी बात, ना ध्वनि प्रदूषण, ना वायु प्रदूषण, रोड से काफी अंदर आकर के ये जो है छोटा सा गांव है। ऐसे संस्कार दे के बच्चों को यहाँ पर तैयार किया जाता है जो अपना
आगे चल के जो है बड़ा एक भविष्य बनाएंगे। और उसके पीछे जो किरदार है वो ये पिंक सिटी हाई स्कूल के डायरेक्टर सर रमेश कुमार जी और तमाम जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। समय के अनुसार हमें जैसे संस्कार में बात आई थी गौशाला या अन्य भ्रमण कराते हैं। मैं अभी लाइव पिक्चर तो नहीं, फोटो लगी हुई पीछे, गौशाला में बच्चों को भ्रमण करवा के आए। ठीक है, ठीक है। ताकि गौ माता के लिए भी इनको पूरा संस्कारिक रहे भी, हमारी गौ माता हमारी जो बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो है संस्कार दिए जा रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि गौशाला के अंदर बच्चे जाते हैं, उनको जो है वहाँ पर सेवा करवाई जाती है, तो संस्कार अच्छे दिए जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला से। लगातार जो है पिंक सिटी हाई स्कूल की कवरेज चल रही है। उसी कड़ी में जो है कोई प्रोग्राम था हिसार के अंदर, उसमें भी बच्चों ने भाग लिया था। सर वो हिसार में क्या प्रोग्राम था जिसमें बच्चे गए थे? सर जी एनर्जी एकेडमी है हिसार में, IAS UPSC के एग्जाम की तैयारियां करवाते हैं, बढ़िया कॉलेजिंग करवाते हैं। जी जी। तो उन्होंने अभी टेस्ट रखा था 3 डिस्ट्रिक्ट का, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। उसमें 600 स्कूलों ने भाग लिया था। जी जी। जिसमें पूरे 600 स्कूलों में जितने बच्चों ने भाग लिया उसके अंदर हमारी गुड़िया है। हमारे बच्चों ने, पूरे स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। गुड़िया है प्रतिज्ञा। तो इन्होंने पूरे 600 स्कूलों में 3rd पोजीशन पर आई और 5100 रुपये इनाम भी जीता। और हम कामना करेंगे स्टेट टॉप भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रतिज्ञा जो है गई थी वहाँ पे प्रोग्राम में, 600 स्कूलों ने भाग लिया था जहाँ पर पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला के बच्चे भी पहुंचे थे। कैसा अनुभव रहा वहाँ पे आपका? अनुभव बहुत अच्छा था सर। वहाँ पे बहुत से बच्चे आए हुए थे एग्जाम देने के लिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हुए थे। आपको कैसा लगा? कोई डर भय कोई किसी प्रकार का कोई, जैसे ना बच्चे, काफी बच्चों को देख के ना बच्चा दब जाता है, आपको कैसा महसूस हो रहा था? कैसे? नहीं सर, नॉर्मल फीलिंग थी, ठीक था। आगे क्या सपना है फिर? आगे सर मेडिकल स्ट्रीम लेनी। मेडिकल स्ट्रीम लेनी। हाँ। क्या बनने का इरादा है? जैसे कहते हैं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं जो है पुलिस में, मैं फौज में, आपका क्या इरादा है? टीचर है सर। टीचर बनेंगे? यस सर। बहुत अच्छा जो है लाइन चुनी है गुड़िया ने, टीचर बन के शिक्षा देंगे, बच्चों का भविष्य ये संवारेंगे। आपका क्या नाम बेटा? किरण। कौन से गांव से? ढाणी माजरा से। ढाणी माजरा से। क्या इरादा है आगे, क्या बनने का इरादा है? IPS बनने का इरादा। IPS से बड़े सपने भी हैं मैं बच्चों के, पिंक सिटी हाई स्कूल के बच्चों के सपने बड़े हैं। आपका क्या नाम है? भारती। भारती कौन सी क्लास में हो? 10th में। कैसा है स्टाफ का व्यवहार, मैनेजमेंट कैसी स्कूल की? बहुत अच्छा है सर। कब से पढ़ रहे हैं? 9th से सर, 2 ईयर हुए हैं। पहले कहाँ थे? सेंट जेवियर में। ठीक है। बड़ा स्कूल छोड़ के यहाँ गांव में आए हैं, क्या खूबी लगी स्कूल के अंदर? बहुत अच्छे स्टाफ, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी पढ़ाई है। अच्छी है पढ़ाई। यस सर। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? अंशिका सर। कौन से गांव से? बरसीन से सर। जैसे बच्चे गए थे हिसार प्रोग्राम के अंदर, 600 स्कूलों के बीच भाग लिया, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका भी जैसे जाना हो, कैसी तैयारियां चल रही है आपकी भी? बहुत बढ़िया चल रही है सर, टीचर्स ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है और आशा है कि हम स्टेट टॉप करेंगे इस बार। ठीक है। और टीचर का भी पूरा सहयोग है। टीचरों का पूरा सहयोग है, तभी जाके जो है बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। डायरेक्टर सर रमेश जी हैं, तमाम स्टाफ है, तो एक बड़ा ही खुशी का पल है। 600 स्कूलों के बीच जब बच्चे भाग लेने पहुंचे थे हिसार उस प्रोग्राम के अंदर। युगराज जी मेरे साथ हैं, साइंस टीचर हैं, स्कूल के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे कैसा कोऑपरेट करते हैं, डायरेक्टर सर कैसा कोऑपरेट करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो मतलब अच्छा रिस्पांस आता है तभी टीचर मेहनत करवाता है। बिल्कुल सर। हम जो भी बच्चों को करवा रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। साथ में हमारे MD सर खड़े हैं, इनकी गाइडलाइन के बिना हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात। जैसे जैसे इनके दिशा निर्देश आ रहे हैं, हम उनके ऊपर काम करवा रहे हैं और बच्चे हमारी उम्मीदों पर, हम बच्चों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो MD सर हैं स्कूल के, उनका जब सपोर्ट हो और पीछे सहयोग हो तो टीचर जो है हीरा बना सकते हैं बच्चे को। टीचर वो चीज़ होती है जो बच्चों का भविष्य त्रास देती है और आगे जो है बच्चे फिर बुलंदियों को छूते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हाउ आर यू? आज हमारे बीच में रमेश काका जी पहुंचे हैं, कृषि पत्रकार भी है, हरियाणा खबर फास्ट से पूरा कवरिंग देते हैं। कितना सौभाग्यशाली हो आप कि हमारे बीच में मीडिया पहुंचा है।
और मीडिया ऐसी चीज है, शक्ति होती है एक प्रशासन व्यवस्था की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है कि जो बिल्कुल सच्चाई सामने लेके आती है। आज अचानक आगे मुलाकात हुई, सर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, कोई ऐसा अलग से बात नहीं करी, बड़ा अच्छा आपसे मुलाकात हुई। तो पहले तो आपका यहाँ एक स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुख्य अध्यापक छोटराम जी से भी बात की इन्होंने, तो मैं कहूँगा आज बच्चों के बीच में बता रहे हैं तो दो बातें बच्चों को भी अच्छी बता दी जाए, क्योंकि इन्होंने भी बताया अभी कि मुझे बचपन याद आ गया। तो बचपन में से लेकर आज तक थोड़ा आपसे शेयर करेंगे, सर का ध्यानपूर्वक सुने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया। बेटा, काफी समय से आप सभी बच्चों से मिला हूं, वास्तव में बहुत अच्छे संस्कार आप लोगों को दिए जा रहे हैं। रमेश सर, तमाम स्टाफ, मैं तो कहूँगा आप भाग्यशाली हैं जो रमेश सर के सानिध्य में यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, गुरु का आदर मान करना, और जो गुरु का आदर मान करते हैं वो बिल्कुल कामयाब होते हैं। हमारे टीचर साहिबान खड़े हैं, एमडी सर है रमेश जी। टीचर से जब हम बात करते हैं ना, हमारी पलकें नीचे रहनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है। और जो सिर झुका के टीचर के सामने बात करते हैं, उनका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। बाद में जब आप नौकरी करेंगे, जाएंगे, तो आप वहां आपको याद आएगी बातें कि मैं तो एमडी सर रमेश सर के पास पिंक सिटी हाई स्कूल में पढ़ा था, मेरे वे टीचर थे। आपका जो व्यवहार है वो +2 जब आप कर जाए तब तक एक समान रहना चाहिए। और जो टीचरों का आदर मान करते हैं, अध्यापक का जो आदर मान करते हैं, वो हमेशा ही कामयाबी की उन सीढ़ियों को जल्दी छू लेते हैं और वो कामयाब हो ही जाते हैं। हमारे समय में तो जब पढ़ाई हुआ करती थी तो वो दिन याद आते हैं। रमेश सर तो मेरे से काफ़ी बड़े हैं उम्र में भी। हमारा जो है अध्यापक के सामने कभी सिर उठा ही नहीं, और एक आदर मान इतना हुआ करता था गुरु का। और वो ही चीजें मुझे आज पिंक सिटी हाई स्कूल में देखने को मिली। बच्चों ने बताया, हमें संस्कार दिए जा रहे हैं, हमें यहाँ पर जो है हमारी जो नींव है वो संस्कारों के साथ जो रखी गई है। तो अब हमें पूरा विश्वास है। हम 8 साल से पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे ने कहा मैं 9 साल से पढ़ रहा हूँ, किसी ने कहा 6 साल से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज एक छोटे से गाँव में ये स्कूल, और यहाँ संस्कारों के साथ साथ शिक्षा और खेलों के अंदर रमेश जी ने जो आप लोगों को पहुंचाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं इनका धन्यवाद कर सकूं। गुरु का जो आदर मान करते हैं, यही बात फिर दोहराऊंगा क्योंकि बेटा बहुत जरूरी है। माता पिता का और गुरु का जो आदर मान करते हैं, उनकी कामयाबी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो धन्यवाद करूंगा एक बार फिर एमडी सर का, तमाम स्टाफ का, जिन्होंने इतना हमें भी आज प्यार दिया, मान सम्मान दिया। आपके स्कूल में आने का अवसर हमें मिला, आपसे रूबरू हुए, तो वास्तव में काबिले तारीफ है पूरा स्टाफ, पूरी मैनेजमेंट। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार जरूर विजिट, जो आज तक नहीं कर पाए पिंक सिटी हाई स्कूल की, वो हमारे चैनल के माध्यम से आज देखें और एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए जी। पिंक सिटी हाई स्कूल का ये जो बच्चा है, ये नेशनल खेल के है और लखनऊ में, अब देखिए कितनी बड़ी बात है। छोटे से गांव में छोटा स्कूल जरूर है, लेकिन यहाँ के बच्चे अब अन्य राज्यों के अंदर भी अपनी बाजी मारते हैं। बेटा, किस खेल में खेलने के लिए गए थे? एथलेटिक्स में जी, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, हाँ जी, ठीक है। नेशनल लखनऊ गया था जी, नेशनल फर्स्ट पोजीशन जी। मेडल लेके लौटे, हाँ जी। कैसा गर्व महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ जी। सेलिब्रेशन किया था जी घर पे, हाँ जी, स्कूल में भी किया था। यस सर। कैसा कैसा व्यवहार रहता है स्कूल मैनेजमेंट? स्कूल में बढ़िया रहता है जी। मैं नर्सरी क्लास से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आज 9th क्लास में हो गया जी, अब 10th में होने वाला हूँ। कौन से गांव से बेटा? मैं माजरा से हूँ जी। यस सर। नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू किया था, जो है अब अन्य राज्यों के अंदर भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है पिंक सिटी हाई स्कूल। और ये बच्चा देखिए आप, ये मेडल लेके लौटा था, तो कुछ तो खूबियां है। तो क्या फिर पिंक सिटी हाई स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, जो बच्चे अभी तक नहीं ले पाए हैं? यस सर। पिंक सिटी हाई स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है जी। यस सर। ठीक है। यहाँ के नियम भी बहुत अच्छे हैं जी।
ठीक है, ठीक है। बच्चों के माता पिता से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के माता पिता जो है सुबह बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, और स्कूल से जब बच्चा वापसी जब घर जाता है तो वो बताता है कि मेरे स्कूल में कैसा जो है व्यवहार है, कैसी पढ़ाई होती है, तमाम चीजें माँ से साझा बच्चा कर लेता है। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम पूजा है और मैं यहीं से बिस्ला गांव से हूँ। दांगड़ रोड पे हमारा घर है। ठीक है। और मेरी गुड़िया पढ़ती है यहाँ नर्सरी क्लास में। हाँ, और 2 बच्चे और भी है मेरे ही घर से। एक 3rd क्लास में है, एक 1st क्लास में है। ठीक है। हाँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे मतलब बहुत खुश होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भी बच्चे घर जाके ऐसा बोलते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, लेकिन हमारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमें स्कूल जाना है, खेलने को मिलता है, सीखने को भी मिलता है, और को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला की मैं बात करूं, यहाँ जो है डायरेक्टर सर रमेश जी हैं, तमाम स्टाफ है, कैसा व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है, बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है। और बच्चे मतलब स्कूल आने के लिए खुश होते हैं कि खुश हाँ होते हमें हैं। जाना है स्कूल। एक तो ऐसा होता है कि बच्चा बैग फेंक देता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बच्चे खुश हो गए। हाँ बिल्कुल खुश होके आते हैं। हाँ ठीक है। पढ़ाई अच्छी होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई है। इंग्लिश पे अभी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। काफी ठीक है, अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला की अगर मैं बात करूं तो तमाम तस्वीरें आपने देखी, और एक बड़ी बच्चों के सुरक्षा चौकसी को लेकर के मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल मंजीत कौर जी मौजूद हैं। और अब तो जो विश्वास मुझे भी पूरा हो चुका है कि कहीं ना कहीं बहन बेटियों के लिए, वैसे तो सभी बच्चों के लिए, लेकिन बहन बेटियों की अगर मैं बात करूं तो मंजीत कौर जी खुद महिला है, और महिला होते हुए कितनी परवरिश और कितनी उनकी केयर टेक ये कर सकती हैं, ये तमाम बातें मैं इनसे जानूंगा। आपका स्वागत है मंजीत कौर जी हरियाणा खबर 5 चैनल। थैंक यू सर। मेरा नाम मंजीत है। मैं पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला से वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब जो स्कूल में एक जेंट्स का रोल और एक लेडीज का रोल होता है, उसमें ये होता है कि जेंट्स को जो गर्ल्स हैं वो खुल के कोई भी बात नहीं कर पाती, लेकिन जो लेडीज से एक बच्चा खुल के बात कर पाता है तो वो बहुत हमारे लिए अच्छा है। हम इस चीज के लिए वीकली क्लासेस लेते हैं बच्चों की, जैसे गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स के लिए उनको मोटिवेट करते हैं कि उनको किस प्रकार से हर फैसिलिटीज देते हैं, जिसमें हम लड़कियों को बताया जाता है कि आपके लिए क्या क्या सही है और क्या गलत है। इसमें ये होता है कि हम जो वीकली क्लासेस लेते हैं उसमें बच्चों को ये बताते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि शर्मा जाते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बड़ी होती है, गर्ल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हर बात शेयर करने के लिए हमने गर्ल्स को इतना मोटिवेट किया हुआ है कि वो हर बात मेरे से शेयर करती हैं, और मतलब बेझिझक उनको ये होता है कि एज ए मदर के अकॉर्डिंग हमें मैम ट्रीट कर रहे हैं और हमें हर चीज के लिए आगे बढ़ा रही हैं। अब बच्चे बेझिझक मेरे से बात करते हैं और हर चीज का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आई है। मंजीत कौर जी जो है एक माँ जैसा रोल निभा रही हैं पिंक सिटी हाई स्कूल के अंदर, लड़कियों के लिए कितना केयरटेक उनकी करती हैं, कितनी देखभाल उनकी करती है। सुरक्षा चौकसी की बात करूंगा मैम, सुरक्षा चौकसी को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं स्कूल में? सुरक्षा चौकसी की अगर मैं बात करूं तो हमारे मतलब स्कूल में सीसीटीवी कैमराज सिस्टम है, जिसमें मैं हर टाइम बच्चों पे नजर रखती हूँ। हर चीज में, हर क्लासेस में कैमरे लगे हुए हैं ओवरऑल पूरे स्कूल में, जिसमें हम बच्चों को मैं फुल डे कंप्लीटली सिक्योरिटी के साथ हमारे बच्चे सेफ हैं। पेरेंट्स भी इस बात के हैं कि इसमें ये मैं ये बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स को हम ये इसीलिए विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे जो हमारे पास भेजते हैं वो बेझिझक, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे सेफ हैं वहाँ। ये चीज पेरेंट्स को विश्वास दिलानी बहुत जरूरी है कि बच्चे जैसे घर में सेफ रहते हैं वैसे ही स्कूल में सेफ हैं। तो इसी के लिए मैं पेरेंट्स और स्कूल वालों को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए हर फैसिलिटीज देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। इवन हम ये भी करते हैं कि बच्चों से हर ईयरली न्यू सेशन जब भी आता है, कोई बच्चा नया आता है या पुराना है, तो उनसे ये चीजें जरूर पूछी जाती है कि बेटा आप लोगों को किस चीज की कमी लग रही है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे बेझिझक हमसे वो सारी बातें भी करते हैं और हम धीरे धीरे उन सभी कमियों को पूरा करके बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा स्कूल के अंदर क्या क्या प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे समाज सेवा की बात की जाए तो जैसे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? समाज सेवा की अगर बात की जाए तो हम इसमें लड़कियों को बहुत आगे लेके आते हैं। इवन माताएं, जो बच्चों की माताएं हैं, उनको हम स्पेशली सम्मानित भी करते हैं, हर ईयर करते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। माताओं को, स्पेशली माताओं को, चाहे वो बॉयज है बच्चा, गर्ल है, गर्ल्स को भी सम्मानित किया जाता है और गर्ल्स की माताओं को भी सम्मानित करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर लेवल पे जो गर्ल्स हैं या उनकी माताएं हैं वो हर लेवल पे आगे आएं।
मैम, बेटियों की अगर बात की जाए तो बेटियों के लिए सरकारें, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हुआ है, तो आपका स्कूल बेटियों के लिए क्या कुछ कोई मैसेज है? हाँ जी, बेटियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि 2010 में हमने एक स्कीम चलाई थी, मेरी बेटी अनमोल रतन, जिसमें ये होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हर नहीं होता कोई, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लड़कियों को बोझ समझते हैं, लेकिन इस चीज को पूरा करना कि बेटियों को वो बोझ न समझें, इसको पूरा करने के लिए हमने जो स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन होता है उसमें हम माताओं को सम्मानित करते हैं, जो बेटियां होती हैं उनकी माताओं को सम्मानित करते हैं कि आपकी बेटी बोझ नहीं है, आपकी बेटी अनमोल रतन है। ये हम हमारे हर रिपोर्ट कार्ड पे जो भी हमारा लोग है उस पे भी लिखा हुआ है, मेरी बेटी अनमोल रतन। लड़कियां किसी से कम नहीं है। आज के दौर पे हम अगर देखें तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे हो रही हैं। लड़के ये होते हैं कि हर एक का सिस्टम ये नहीं होता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों को बराबर दर्जा दिया जाए, उनको कम न समझा जाए। लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं।